ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बेटा। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं। जानते हैं कि आज बाबा ने हम सभी बच्चों को क्या मैसेज दिया है। तो आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आप बच्ची सबको बहुत अलर्ट रहकर अपने पर अटेंशन रखना है और हर समय बाबा की संग रहना है। क्या बता रहे बाबा कि आप बच्चे क्या हैं, आप बच्चों को क्या करना है कि सबको बहुत अलर्ट रहकर अपने पर भी अटेंशन रखना है और हर समय बाबा के संग रहना है। और जितना आप बच्चे बाबा के संग रहोगे और अपनी उच्च सम्मान में रहोगे, उतना ही आप बच्चे सहज रीति से आगे बढ़ जाओगे। यानी देखिए, हम बाबा के साथ रहेंगे, जितना ज्यादा अपने उच्च सम्मान में स्थित हम रहेंगे, तो जल्द से जल्द बहुत ही सहज गति से, सहज रीति से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे क्या बता रहे बाबा? बच्चे, अभी बाबा आप बच्चों का श्रृंगार कर रहा है। यानी ऐसे में बाबा ने हमें पहले बताया था कि इस समय बाबा बच्चों का श्रृंगार कर रहा है और आप बच्चे जरा भी हिल गए, श्रृंगार तो खराब हो जाएगा ना। तो इसलिए आप बच्चों को हिलना नहीं है। पहले भी बाबा ने ये बताया था कि जैसे आप बच्चे डांवाडोल हो जाते हैं, तो आप बच्चों को डांवाडोल नहीं होना है। जैसे अगर हम स्कूल में देखें तो जब हम मेकअप करते हैं, कोई भी मेकअप करते हैं, अगर हम हिल जाते हैं तो हमारा मेकअप खराब हो जाता है ना। तो फिर अभी भी बाबा हमारा मेकअप कर रहे हैं, तो फिर हम हिल जाएंगे तो क्या हमारा मेकअप खराब नहीं होगा? हमें तो अपने मेकअप को खराब नहीं करना है, फिर हम क्यों हिल जाते? स्थिति आती है तो हम हलचल में आ जाते हैं। अब हमें ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए बच्चे स्वयं को हमेशा गुणों और शक्तियों से सजे हुए देव व देवी समझ कर्म व्यवहार में आना है। यानी जो भी हम कर्म व्यवहार में आते हैं तो कैसे आना है? क्योंकि श्रृंगार कर रहे बाबा तो इसलिए हमें स्वयं को गुणों और शक्तियों से सजे हुए देवी व देव समझकर कर्म व्यवहार में आना है। मंजिल समीप है, थकना नहीं है, बस बाबा का हाथ पकड़कर चलते चलो। यानी अब हम मंजिल के बहुत समीप पहुंच गए, मंजिल अभी नजदीक है। बस थकना नहीं है, रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है, वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना है, पीछे नहीं जाना है। अब तो बस अपनी मंजिल पर पहुंचना ही, ये हमारा निश्चय है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए, पर मुझे अपने आप को अपनी मंजिल पर पहुंचना है। तो समीप है, थकना नहीं है, बस बाबा का हाथ पकड़कर आगे से आगे बढ़ते जाना है, चलते जाना है। तो बच्चे, परिवर्तन है ही लौकिक से अलौकिक होना।
किस चीज का परिवर्तन है? जो भी लौकिक संबंध है, जो भी लौकिक चीजें हैं, उनको अलौकिक करना। परिवर्तन इसका ही है, लौकिक से अलौकिक होना। सिर्फ ये लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ ही सर्व समस्याओं से, सर्व कमजोरी से मुक्त कर सकता है। यानी ये जो अभ्यास है ना, लौकिक और अलौकिक का, लौकिक और अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ ही जो है, वो सब समस्याओं से, सभी कमजोरियों से मुक्त कर सकता है। तो बाबा अब बच्चों को देखता है कि बच्चों के अंदर ही इच्छा है कि हम बाबा समान बन जाए। यानी सबकी इच्छा तो है ना कि हम सभी बाबा समान बन जाए, बाबा जैसे सर्वगुण संपन्न, सर्व शक्ति संपन्न, सर्व शक्तियों से भरपूर। ये तो हमारी इच्छा है ही। तो ये बता रहे बाबा कि बाबा आप सभी बच्चों को देखता है कि बच्चों के अंदर सिर्फ एक ही इच्छा है, बाकी कुछ भी इच्छा नहीं है, सिर्फ एक इच्छा कि हम बाबा समान बन जाए। फिर भी बाबा समान बनने में कमी क्या रह जाती है, अर्थात कारण क्या है? यानी इच्छा तो सिर्फ एक है, फिर क्यों कमी रह जाती है? क्या कारण है इसका? तो कारण है वैराग्य की कमी और शक्तियों की कमी। क्या कारण है? वैराग्य, यानी हमें वैराग्य नहीं है, वैराग्य की कमी है और शक्तियों की कमी है। और इसलिए ना चाहते हुए भी अपने स्वमान को व बाबा को हम भूल जाते हैं, और बाबा का भूल साधारणता में आ जाते हैं। यानी वैराग्य का कमी है, शक्तियों की भी कमी है, इसलिए हम ना चाहते हुए भी नहीं चाहते हम, लेकिन अपने स्वमान को भी भूल जाते हैं, बाबा को भी भूल जाते हैं और सिंपलिसिटी में आ जाते हैं, साधारणता में आ जाते हैं। तो देखो बच्चे, जब भी कोई वस्तु परिपक्व होती है तो वह सभी जगह से अपने किनारा छोड़ देती है। यानी जैसे अगर हम स्थूल में देखें, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई भी खाने का चीज बना रहे हैं, कोई भी खाना बना रहे हैं, तो जब वो पूरी बन जाती है तो वो किनारे छोड़ देती है साइड साइड से, है ना? तो बिल्कुल न्यारी हो जाती है, इसलिए सबकी प्यारी बन जाती है। तो आप भी अपनी चेकिंग करो कि आप बच्चों का, आपका मन और बुद्धि कहाँ कहाँ जा रहा है। जहां जा रहा है वहां किस ना किसी प्रकार का लगाव है। इसलिए बच्चे अब चेक एंड चेंज करते जाओ। हमें क्या बता रहे बाबा कि आप बच्चे अपनी चेकिंग करो। कोई चीज परिपक्व हो जाती है, वो तो अपना जगह छोड़ देती है, किनारा कर देती है, न्यारी हो जाती है और सबकी प्यारी भी बन जाती है। तो आप बच्चे भी चेकिंग करो कि आप बच्चों का मन और बुद्धि कहाँ कहाँ जा रहा है। जैसे कई ऐसी चीजें होगी जहां हमारा मन बुद्धि जा रहा है, जैसे कोई वस्तु हो सकती है, टीवी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, या और भी जो भी चीजें हैं, कोई चीजें हो सकती है या कोई आत्मा हो सकती है। तो क्या हमारी मन बुद्धि परमात्मा में जा रही है या किसी आत्मा में अटकी हुई है, किसी वस्तु में अटकी हुई है? तो ये चेक करना है। और जहां पर जा रही है वहां पर किसी न किसी प्रकार का लगाव तो है ही, इसलिए मन बुद्धि वहां पर जा रही है। तो इसलिए बच्चे चेक करो
और चेंज करते जाओ। तो क्या बाबा ने बताया हमें कि बच्चे को बाबा देखते हैं ना, तो बच्चों के अंदर क्या कमी है कि वो बच्चे बाबा समान नहीं बन पाते। क्या कारण है? क्योंकि वैराग्य नहीं है। जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक हम उस कार्य को नहीं कर पाते, उसमें सफलता नहीं मिलती है हमें। तो वैराग्य को लाना है। बाबा तो बोल रहे वैराग्य की कमी है और शक्तियों की भी कमी है। तो इन दोनों को हमें आज ठीक करना है ना, ये भी ठीक करना है, फिर अटेंशन भी रखना है और अपने आप को क्या करना है, चेक करना है और फिर चेंज करना है। तो यही आज का बाबा का मैसेज था हम बच्चों के लिए। और बाबा लास्ट में भी यही बोल रहे हैं कि बच्चे, ये मैसेज बहुत छोटा सा है पर आप बच्चों को बहुत सिखाने वाला है। और जो बाबा ने आज बताया आप बच्चों को, वो आप बच्चों को करना है। जैसे क्या बताया बाबा ने कि बच्चे सबको अलर्ट रहकर अपने पर भी अटेंशन रखना है। और क्या बताया था, ये एक बताया। फिर बाबा ने श्रृंगार का बताया कि अभी आप बच्चों का बाबा श्रृंगार कर रहा है, तो इसलिए आप बच्चे स्वयं को हमेशा क्या समझना है, गुणों और शक्तियों से सजी हुई देव व देवी समझकर कर्म व्यवहार में आना है। और ये भी बताया मंजिल समीप है, थकना नहीं है, बस बाबा का हाथ पकड़कर चलते चलना है। ये दो चीजें बताई। फिर बाबा ने ये भी बताया कि ये जो लौकिक और अलौकिक बनाने का जो पुरुषार्थ है, वही सभी समस्याओं से, सभी कमजोरियों से मुक्त कर सकता है। और फिर क्या बताया बाबा ने कि आप बच्चे क्यों बाबा समान नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वैराग्य की कमी है, शक्तियों की कमी है, और ना चाहते हुए भी अपने समान को भूल जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, साधारणता में आ जाते हैं। और फिर बाबा ने बताया कोई चीज परिपक्व होती है तो जगह किनारा कर लेती है, नारी होती है तो सबकी प्यारी बन जाती है। तो आप बच्चे भी अपनी चेकिंग करो, चेकिंग और चेक और चेंज करना है कि मन बुद्धि किस किस चीजों में अटक रही है, कहाँ कहाँ जा रही है। और जैसे मैंने भी अपनी चेकिंग की है बहुत बार, तो कैसे करती हूँ मैं बताती हूँ आप सबको कि जैसे मैं पहले अपनी मन बुद्धि के साथ बैठती हूँ, मन के साथ बैठती हूँ, अपने खुद के साथ बैठती हूँ, फिर मन बुद्धि को ऑर्डर देती हूँ कि हे मेरी मन बुद्धि, मेरी बुद्धि किन किन चीजों में अटक रही है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन आत्माएं हैं जिनमें मैं अटक जा रही हूँ और आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, पीछे रह जा रही हूँ। तो फिर अगर आज हमने स्टार्ट किया, आज नहीं बताया तो कल बताएंगे। मन बुद्धि कल नहीं बताया तो परसों बताएंगे। ऐसा नहीं कि हम छोड़ दें, आज नहीं बताया इसका मतलब कभी भी नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर जब वो हमें दिखाते हैं तो वो क्या करना है, हमें चेक करना है, फिर उसको चेंज कर लेना है। यानी हमें पता तो चल गया कि हाँ इन इन चीजों में मेरी बुद्धि अटकती है, चेक तो कर लिया, फिर उसको क्या करना है, चेंज करना है ना। तो बस यही करना है, सिंपल है। यही अभी क्या हो गई, 5 चीजें हो गई ना जो आज बाबा ने हम बच्चों को बताई है। तो इन्हीं पर बस हमें कार्य करते जाना है।
बस सुनना नहीं है, करना है। तो यही आज बाबा हम बच्चों को बताना चाहते थे। यही आज का बाबा का मैसेज था। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सबको आया समझ में? क्या हुआ, किसी को समझ में नहीं आया? बिल्कुल आया समझ में। तो फिर किसी को कुछ पूछना है तो अभी अच्छा हम समझाया। रिलीज लेते हैं और मिलते हैं 11 बजे। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति।